सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा में आए शिव भक्तों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। कांवड़ियों के स्वागत के लिए लोग कर रहे जगह जगह भंडारे का आयोजन। केदारनाथ बचाओ यात्राओं का सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को बुलाने की जुगत। यात्रा के समापन मौके पर राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के शामिल होने की उम्मीद। सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। रामनगर के सरकारी अस्पताल में घायल युवक को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। हरिद्वार मंदिर और गंगा घाट में लगे बम बम भोले के जयकारे। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए दक्ष प्रजापति मंदिर में उमड़े लोग। हाईवे के दोनों ओर कांवड़ियों का कब्जा, कांवड़ियों के लिए डाक कांवड़ शुरू। पुलिस प्रशासन ने लागू किया रूट प्लान। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को रूट का निरीक्षण कर व्यवस्था बनाने के लिए दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है, जहां हरीश रावत ने बीजेपी के सिर फुटबॉल जैसी स्थिति का जिक्र कर रहे हैं। वहीं रावत के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि हरीश रावत पहले अपना उत्तराखंड बचाएं। उनके नेतृत्व में ही कई बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड बचाना चाहिए, फिर दूसरे राज्यों की बात उन्हें करनी चाहिए। हरीश रावत जी को पहले अपने उत्तराखंड की चिंता करनी चाहिए, तब अन्य राज्य की बात करनी चाहिए। उनके ही नेतृत्व में एक बार नहीं अनेकों बार उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है और हमेशा उनके नेतृत्व को मोटी खानी पड़ी है। इसलिए पहले अपनी चिंता प्रदेश की करें, उसके बाद अन्य राज्यों की बात करें। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को बुलाने की जुगत में लगा हुआ है। यात्रा के समापन के मौके पर राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई चीजों को नकारा है और देवी देवताओं का उपास उड़ाया है। ये देश की जनता को भली भांति जानती है, जो मर्जी कांग्रेस कर ले, उत्तराखंड की जनता गुमराह नहीं होगी। चुनाव के लिए जनता को गुमराह करने के लिए वो यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को बुलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो चाहे कुछ भी करें, यात्रा निकालें, चौपाल लगाएं, जो मर्जी वो करें, लेकिन उत्तराखंड की जनता समझदार है। यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस की कितनी आस्था है देवी देवताओं के प्रति, धामों के प्रति कितनी आस्था है। तो इसलिए यहाँ की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। चाहे राहुल जी आए, चाहे सोने जी आए, चाहे खड़गे जी आए, किसी का आने से कोई यहाँ का फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि उत्तराखंड का हित किनके हाथों में है। और धर्म और संस्कृति गुमराह करने का काम बंद करे कांग्रेस और एक सकारात्मक राजनीति जो है प्रदेश के अंदर करे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी विधायक बंशीधर भगत पर जवाहर ज्योति डमू वाडुंगा की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जनता को मालिकाना हक दिलाने को लेकर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, जबकि यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी भाजपा के विधायक अपना श्रेय लेने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक दमुआडुंगा जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जियो लेके आई थी, उसमें सर्वेक्षण और एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित करने की बात की गई थी, ताकि वहां सर्वे हो सके और उसका रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जा सके, ताकि वहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 2019 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि
दमुआडुआ में 100% आबादी है और यहां सर्वे नहीं किया जा सकता, और जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को बंद करने का भाजपा ने जो कुचक्र रचा, और आज भाजपा के प्रतिनिधि ये दिखाना चाहते हैं कि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मामला विचाराधीन उच्च न्यायालय में है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर आज वार्ड नंबर 32-33 में दर्जनों ग्रामीणों ने नगर निगम के सामने पहुंचकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि लगातार अघोषित कटौती और लो वोल्टेज से लोग दुखी हो चुके हैं, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बिजली न होने के कारण पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है और इस भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। भाजपा नेता चुग ने बताया कि दानपुर नवोदय में उच्च क्षमता की फीडर है, ऐसे में जाफरपुर धौलपुर में भी एक नया फीडर लगाया जाए ताकि भूरा रानी और सिंह कॉलोनी के लोगों को विद्युत समस्या से निजात मिल सके। कि हम गर्मी 2 दिन सहन कर लेंगे और आप नए फीडर की जो हमारी नई लाइन बिछी है उसको तत्काल उससे जोड़ दिया जाए ताकि रोस्टिंग में कमी आ सके और लोगों को गर्मी से निजात मिल सके। और अभी हमें आश्वासन भी दिया श्री मंत्री ने कि बुधवार और शुक्रवार को हम लाइन, वो भी 9 से 5, 9 बजे सब तैयार भी हो जाते हैं, कोई फैक्ट्री जाना है, किसी ने स्कूल जाना है, बच्चों ने या लोगों ने काम पे जाना है, उसके कट जाएगी। 5 बजे फिर दोबारा लाइट, शाम को बंदा आराम से सो सके, इन्वर्टर चालू कर सके। कुछ क्षेत्रों की बिजली समस्या के संबंध में, उसमें एक तो दानपुर बिजली घर से एक फीडर जो है उस पर कुछ वोल्टेज और लोगों की सप्लाई जो है फेल हो रही थी, उसकी प्रॉब्लम थी। तो उसमें एक्चुअली ऑलरेडी उसमें काम चल रहा है, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही थी तो हम लोग शटडाउन नहीं ले रहे थे, लेकिन लोगों की एक बार ऐसा बातचीत हुई, काफी लोग आए थे, उनकी सहमति से हम शटडाउन इसका लेकर के संडे तक इस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर नया फीडर बनना है। एक फीडर जो वर्तमान में काम कर रहा है ओवरलोड हो रहा है। चमोली के नंदासेन वन आंदोलन की 36वीं वर्षगांठ पर लोक पर्व हरेला के अंतर्गत पितृवन की शुरुआत की गई, जिसके तहत 31 जुलाई तक क्षेत्र के 36 गांवों में पितृवन की स्थापना पूरी की जाएगी। इस अवसर पर आज क्षेत्रीय महिला मंगल दलों ने पर्यावरण जागरूकता रैली भी निकाली और वृहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। नंदासेन क्षेत्र की महिलाओं ने एक आंदोलन प्रारंभ किया जो नंदासेन वन आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी मांग थी कि बांज के जंगलों के अंदर चीड़ की घुसपैठ बंद कर दी जाए, क्योंकि चीड़ एक भस्मासुर प्रजाति है। इसके लगने से जंगल और जमीन तीनों प्रभावित होते हैं और जीवन भी प्रभावित होगा। ऐसे में इसको हटा दिया जाए। और उसी के क्रम में आज नंदासेन क्षेत्र के 36 गाँव में पितृदेव वनों की स्थापना हुई और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक योजना प्रारंभ की है, एक पेड़ मेरे नाम मेरे माँ के नाम। तो हमारा निवेदन है कि इस योजना को विस्तारित करते हुए संपूर्ण देश में प्रत्येक गांव का एक पितृदेव बने। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी चेक दिलाने में रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। उसने मुख्यमंत्री राहत कोष में आवेदन कर सहायता राशि की मांग की थी। वहीं रुद्रपुर के पूर्व विधायक ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार क्षेत्रवासियों से वसूली की जा रही है, जनपद की पुलिस इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। ये हम जो 3,000 रुपए लेंगे ये समझो हम सब में बांटते हैं, और मेरे पास वीडियो क्लिप है, उसमें कह भी रहा है कि हम 2 आदमी हैं। उसके बाद में मैंने ये कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 8 दिन से बैठा हूं, मेरे घर में मैं अकेला कमाने वाला हूं और 6 खाने वाले हैं। और मैंने ये कहा मेरे पास पैसा नहीं है भैया। तो कह रहे नहीं, आपको 3,000 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन 20,000 का चेक या 25,000 का आएगा, वो टोटल आपको मिल जाएगा। वो चेक तहसील की जगह किसी नेता के यहाँ कैसे बट गए, और नेता के यहाँ से भगवान दास का चेक जावेद नाम का व्यक्ति कौन ले गया? ये वही जावेद है जो टुक टुक टेम्पू चालकों से वसूली में शामिल है एक बड़े अपराधी के साथ। ये वही जावेद है जो फर्जी एसओजी बनकर सिडकुल में शांति से स्क्रैप का काम करने वाले, मैन पावर सप्लाई का काम करने वाले लोगों से अवैध वसूली करता है।
शिव भक्तों की सेवा का कोई मौका नहीं छोड़ रही हरिद्वार पुलिस। लक्सर चित्रागंत कांवड़ यात्रियों को शरबत पिलाती हरिद्वार की पुलिस है। आज सख्ती गर्मी के बीच में सीओ लक्सर निहारिका सोमवाल द्वारा टीम के साथ मिलकर शिव भक्तों को शरबत वितरित किया गया। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर सड़क पर हो रहे हादसे और यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष के बेटे पर फायरिंग को लेकर कानूनी व्यवस्था पर निशाना साधा है। महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मटकोटा गदरपुर दिनेशपुर सड़क के पुनर्निर्माण के साथ उसके चौड़ीकरण की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द सड़क पर दुरुस्तीकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिर और गंगा बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। वहीं दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए तड़के सुबह से पहुंचे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कड़े इंतजाम भी किए थे। हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। मैं फिर दक्ष मंदिर पे खड़ा हूँ। ये महादेव की ससुराल कही जाती है। यहाँ पे माना जाता है कि सावन के पूरे माह 40 दिन भगवान शिव यहाँ पे विस्थापित रहते हैं और जो भी भक्तों की मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। इसलिए आसपास के क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पे प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं। प्लस बराबर है। असल में बहुत से शिवालय ऐसे हैं जहाँ पे लोग अब जाना शुरू कर दिया है। पहले सभी लोग जो और क्षेत्र आसपास के थे वो केवल दक्ष मंदिर पे आते थे। अब उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया है। इसलिए थोड़ा सा रस आपको कम नजर आ रहा। वरना झुकी तो है सबकी, सब जल चढ़ाने आते हैं और सोमवार में तो आते ही आते हैं। सच्ची भावना ही भगवान की प्रीत है। भगवान केवल भावना देखते हैं। केवल इस चीज से मतलब नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अपनी भावना, सच्ची भावना के साथ सबको व्रत रखना चाहिए, सोमवार का जल चढ़ाना चाहिए और सारे काम भगवान के प्रति करने चाहिए। सहारनपुर का एक कस्बा है ननौता, उसका एक गाँव पड़ता है चोरा। मैं यहाँ लगभग 3 या 4 बार आ चुका हूँ और बस कभी अब से 20-25 साल पहले मुझे पता चला था कि जो माता सती थी यहाँ पे, उनके जो पिताजी थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने कभी हवन किया था और महादेव को नहीं बुलाया था, तो यहाँ पे माता सती हुई थी और उससे मतलब कि एक क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर महादेव उसे लिए घूमते रहे तीनों लोक में, जैसे कि वहां पे मूर्ति दिखाई गई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब भी आता हूँ बहुत अच्छा फील करता हूँ। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था लगी मुझे इस बार। काफी मतलब ये है कि कोई मतलब जैसे हर बार लगता था कि कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते थे वो लोग। रुड़की में डाक कांवड़ चलनी शुरू हो गई है, जहां पुलिस प्रशासन ने डाक कांवड़ का रूट का डायवर्जन किया है। एसएसपी ने व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों के रूट निर्धारित किए गए हैं और साथ ही कांवड़ यात्रा से 4 ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। आज 28 तारीख से हमारा जो फेज 3 है, जिसमें हम लोगों का संपूर्ण जो रूट डाइवर्जन प्लान है वो लागू हो चुका है, जिसमें दिल्ली मेरठ की ओर से आने वाले, इवन जो हमारे सहारनपुर की ओर से भी आने वाली जो व्हीकल है वो सभी नगलाईमर्ती के थ्रू नगलाईमर्ती किया जाएगा और यहाँ से बैरागी कैंप उनको लेकर जाया जाएगा और जो उनकी निकासी है वो बैरागी से ही मेन हाईवे से करी जाएगी। वो प्लान हमारा आज से लागू हो चुका है और इसको सख्ती से सभी लोग पालन भी कर रहे हैं। और जो कांवड़ का जो दबाव है, इस समय काफी ज्यादा दबाव देखा जा रहा है और उस दबाव को देखते हुए जो हमारे जो भारी वाहन है, खासकर जो इंडस्ट्रीज के लिए जो वाहन जाते हैं, उनका जो विंडो है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले 12 से 4 था, अब 12 से 3 उसे कर दिया गया है। हरिद्वार में डाक कांवड़ के कुशल प्रबंधन पर पुलिस ने फोकस किया है। प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर चल रहे 2 पहिया वाहनों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस की कार्रवाई से कई उल्लंघनकर्ता खौफ में आए और वाहन लावारिश छोड़कर मौके से भाग गए। अभियान के दौरान पुलिस ने 64 2 पहिया वाहन सीज कर दिए और वैध कागजात के बिना चल रहे 34 वाहनों के चालान काटे। वहीं 31,000 रुपए संयोजन शुल्क वसूल। देश भर में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में बाघों की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में बाघ हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का उद्देश्य लगातार घट रही बाघों की संख्या के लिए आवश्यक कदम उठाना है। आगे उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए विशेष नीतियां भी बनाई गई हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क दुनिया का
ऐसा अकेला पार्क है जो घनत्व के हिसाब से आप देखेंगे तो बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कार्बन नेशनल पार्क में है। और जिस तरह की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो संख्या है टाइगर्स की वो हिंदुस्तान है, तो हम लोगों के लिए उपलब्धि भी है और गर्व की बात भी है। और जिस तरह से अभी हम लोग इसमें जो हमारा कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है इस समय उत्तरकाशी में, ये भी अपने आप में इसमें लेपर्ड को भी कंजर्व करने के लिए, उनका संवर्धन संरक्षण के लिए भी हम लोगों का प्रयास है। और जिस तरह हमारे आज कार्बेट की तर्ज पे जिस तरह राजाजी पार्क में भी लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो ये आने वाले भविष्य के अच्छे संकेत हैं कि राजाजी पार्क नेशनल पार्क भी हमारा बाघों के मामले में एक अच्छी खासी इनकी उपस्थिति दर्ज कराएगा और टूरिस्ट का पूरे देश दुनिया के पर्यटकों का एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। हल्द्वानी में नगर निगम के अंतर्गत शहर में बने 20 पार्कों की हालत खस्ता होती नजर आ रही है। जहां नगर आयुक्त ने शहर में बने पार्कों का स्थल वहीं सभी पार्कों का रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें दो प्रमुख बातें हैं। पहला तो अभी हम लोग शहीद पार्क में हैं और यहाँ पर जो कुछ हिस्सा टूट फूट हो गया है, कुछ हिस्से को रिपेयर चाहिए, तो उसके बारे में प्राधिकरण में सचिव महोदय से भी बात हो गई है और वो उसको पूर्ण करा देंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु यह है कि नैनीताल रोड पर जितने भी हमारे 20 पार्क हैं, छोटे बड़े जो भी पार्क हैं, उसके ब्यूटिफिकेशन की एक तरफ DPR तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसमें संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया जाएगा और वो कार्य प्रारंभ कर देंगे। इसमें के जाने पर मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों को ओलंपिक में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, वे भारत के लिए मेडल भी जीतेंगे। उन्होंने भारत से रोलर स्केटिंग में ओलंपिक में प्रतिभा करने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पहले तो जो भारत, आज आप जानते हैं पेरिस में ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं और भारत का जो टीम गई है, जो कॉन्टिजेंट गया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मेरी बधाई देने का दूसरा कारण यह है कि आपको पता है रोलर स्केटिंग स्पोर्ट्स रही है। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी टीम्स इंडिया की जाती रही है हमेशा पिछले 100 साल से, लेकिन अब ये इंट्रोड्यूस हो गया रोलर स्केटिंग और रोलर हॉकी वगैरह, रोड रेस, ये सब ओलंपिक्स में इस साल से इसका ऐड हो गया। इस साल से ये एक गेम हो गया, इसमें भी अब कंपटीशन होंगे और इसमें मेडल्स मिलेंगे। पहले हमारी टीम्स इंडिया की जाती थी और आपको याद होगा 92 में जो बार्सिलोना में ओलंपिक्स हुए थे, तो मसूरी से हमारे नंद किशोर बम्बू आर्बिट्रेटर हॉकी के रेफरी बन के गए थे। और ये भी हमारे लिए बहुत मसूरी शहर के लिए बहुत बड़ी बात थी। और मसूरी से आप जानते हैं हम लोग स्केटर्स रहे हैं। सावन महीने के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर रामबाग में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा। शिव भक्तों ने हजारों की संख्या में 300 साल पुराने शिवलिंग पर जल अर्पित किया। इस मंदिर की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से आकर मनोकामना करता है तो शिव भी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। ये करीबन 400 साल पुराना है, परंपरा से ये चला रहा है। आदिवासी शिव मंदिर हर साल के जो है हमारे सावन के महीना में जो है जल विजय हो रहा, संख्या बढ़ती जा रही है। हर हर महादेव, नमः शिवाय। हर हर महादेव, नमः शिवाय। ये मंदिर बहुत पुराना है। जब हम बहुत ही छोटे थे तब से यहाँ पर मान्यता है। काफी भक्त यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा से अपने भाव करते हैं। और यहाँ की बहुत ही अद्भुत माया है कि यहाँ पर चमत्कार हुआ था कई साल पहले पुराने। उत्तराखंड भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है। राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और इसके अलावा पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर
प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है और वहां पर जहां जहां पर भी आपदा आई है, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।